सैफरॉन शैडोज की एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली आरएसएस पर पहला बैन क्यों लगाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी का कातिल कौन था, उसने भारत के फाउंडर को कत्ल क्यों कर दिया। आरएसएस ने सियासत के अंदर बाकायदा तौर पर अपना पहला कदम कब रखा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बात है 30 जनवरी 1948। नथुराम गोडसे की जानिब से भारत के फाउंडर मोहनदास करमचंद गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि बेसिकली एक हिंदू की जानिब से ही अपने फाउंडर को क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि ये शख्स जिसका नाम नथुराम गोडसे था, नथुराम बेसिकली एक हिंदू इंतहा पसंद शख्स था और इसका डायरेक्टली लिंक आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ था। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए नथुराम गोडसे की जानिब से मोहनदास करमचंद गांधी का असैसिनेट होना था कि भारत के अंदर गमो गुस्से की लहर दौड़ उठी। उस वक्त की सरकार पर इतना प्रेशर आ गया कि उन्हें आरएसएस को बैन करना पड़ा। आरएसएस के ऊपर पहला ऑफिशियल बैन कांग्रेस की जानिब से 1948 के अंदर लगाया गया और यह कहा गया कि बेसिकली भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देती है, इसलिए हम आरएसएस को बैन कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ एक ही साल बीता था कि आरएसएस की जानिब से तहरीरी तौर पर लिखकर उस वक्त की कांग्रेस सरकार को यह कहा गया कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सूरत भारत की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे ऊपर से इस बैन को हटा दिया जाए। तो आरएसएस उस वक्त भी इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि उस वक्त की सरकार को इस बैन को हटाना पड़ा। लेकिन यहां हैरानगी की बात यह है कि इस बैन के हटने के बाद भी आरएसएस ने अपनी सियासी गतिविधियों को, सियासी हलचल को महदूद नहीं किया, खत्म नहीं किया, उसका इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि वो और मजबूत होता चला गया। आरएसएस अंडरग्राउंड चली गई और अंडरग्राउंड जाते ही आरएसएस ने अपने नेटवर्क को मजीद मजबूत करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटीज के अंदर, तलबा तंजीमों के अंदर, किसान मोर्चों के अंदर, इसी के साथ साथ मीडिया के ऊपर आरएसएस की जानिब से अपने लोगों को प्लांट किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना मजबूत किया गया कि बेसिकली आरएसएस को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई कि जो हिंदुओं की फलाह बहबूद के साथ साथ भारत की राजनीति के अंदर भी डायरेक्टली अपना रोल प्ले करे। हमने आपको बताया कि 1948 में आरएसएस पर पहला बैन लगा, 49 में उस बैन को हटा दिया गया और सिर्फ 3 साल बाद यानी कि 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जानिब से ऑफिशियली एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया गया, पॉलिटिकल मोर्चा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ बेसिकली आरएसएस का पॉलिटिकल फेस था। जितनी भी मेहनत, जितनी भी मुशक्कत अंडरग्राउंड जाकर आरएसएस की जानिब से की गई थी पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स में खुद को मजबूत करने के लिए, ये वो पहला फ्रंट था कि जिस पर आरएसएस की जानिब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इसको कहें, आरएसएस ने सियासत के अंदर अपना पहला कदम रख लिया था और यहां से ही भारत का जवाल शुरू हो चुका था। भारत के ऊपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंपोज करने की तरफ आरएसएस का ये पहला कदम था जो कि वो सियासत में आकर ही कर सकते थे। सैफरॉन शैडोज की तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरा बैन आरएसएस पर इमरजेंसी के टाइम में क्यों लगाया गया और साथ हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर आरएसएस ने कैसे तय किया। तो जुड़े रहें बियॉन्ड बॉर्डर की इस सीरीज सैफरॉन शैडोज के साथ ताकि हम आरएसएस की स्टोरी आपके सामने आश्कार कर सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।